नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नौ का निशाना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि और मोनिका भी होंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल हैदराबाद में एक सड़क हादसे में बीआरएस एमएलए लस्या नंदिता की मौत हुई है। तो बड़ी खबर हैदराबाद से अपने दर्शकों को बता दें, बीआरएस एमएलए लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत हुई है। तो ये तस्वीरें फिलहाल सामने आई है कि किस तरह से ये सड़क हादसा हुआ है। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड में हादसा हुआ है। दरअसल बेकाबू होकर अचानक से डिवाइडर से एमएलए की एक कार टकरा गई है और उनकी इस हादसे में जान चली गई है। हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें सिकंदराबाद कैंट बोर्ड सीट से वो विधायक चुनी गई थी और अचानक से हादसा होता है। जो हादसे के बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी तरीके से कार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, परखच्चे हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा जिसमें कि उनकी जान चली गई है। तो ये फिलहाल दुखद खबर सामने आ रही है कि सड़क हादसे में बीआरएस एमएलए लस्या नंदिता की मौत हो गई है, जो कि फिलहाल सिकंदराबाद कैंट बोर्ड से विधायक चुनी गई थी। हाल ही में चुनाव हुए थे और एक तरफ लस्या नंदिता को आप देख पा रहे हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं और उनका सड़क हादसे में निधन हो गया। बिल्कुल, हैदराबाद में सड़क हादसा ही हुआ। संदेश खारी मामले के मुख्य फरार आरोपी शाहजहां शेख को ईडी का नोटिस। ईडी ने जारी किया चौथा समन। 29 फरवरी को सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए बुलाया। शाहजहां शेख के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। कोलकाता के हावड़ा और विजयगढ़ में ईडी ने ताबड़तोड़ छापे मारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करखिया गांव अमूल के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। वाराणसी के करखिया गांव में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें दुग्ध समितियों से जुड़े लोग, दूध उत्पादक और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहेंगे। देश भर में आज ब्लैक डे मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। एमएसपी पर फसलों की खरीद की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के किसान 10 दिनों से दे रहे हैं धरना। चंडीगढ़ की बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 26 फरवरी को देश भर में हाईवे पर किसानों का निकलेगा ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का मांगा इस्तीफा। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की भी मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का निधन हुआ। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नीमच में करेंगे विशाल रोड शो। 151 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह करीब 10:30 बजे महाराजगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदुओं की आस्था को आहत करने का आरोप पर अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की है। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आर्म्स एक्ट के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर मामले में सुनवाई। राउस एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। केरल के वायनाड पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। प्रशासन और वन अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विंध्याचल दर्शन करने आजमगढ़ से आए दर्शनार्थियों की लाठी डंडों से पिटाई की गई। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान घायल बदमाश मौके से पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। मथुरा में एक नाबालिग ने रची अपने अपहरण की साजिश। पुलिस ने नाबालिग को 5 घंटे के अंदर दिल्ली से किया बरामद, घर वालों के हवाले किया। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर लाठी डंडे चले। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के महोबा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। गोली लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। ग्राम प्रधान के बेटे की शादी समारोह में हुई थी हर्ष फायरिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में फायरिंग करके युवक का वीडियो वायरल हुआ। फौजगंज बेहटा का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी। दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या की गई। गांव के ही रहने वाले 3 युवकों पर आरोप। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। डिवाइडर से बस को रोकने की कोशिश में 25 यात्री घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीले तूफान का तांडव देखने को मिला। हिमस्खलन में एक रूसी सैलानी की मौत हो गई। स्काइंग करने गए 7 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बचाया गया। बर्फीले तूफान में 8 लोग फंसे हुए थे। बर्फीला तूफान उस वक्त आया जब विदेशी सैलानी अफरवाट पीक पर स्थित किलनमर्ग क्षेत्र में स्कीइंग कर रहे थे। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार डिवाइडर को छलांग कर रोड के दूसरी तरफ जा गिरी। हादसे में 3 लोग जख्मी हुए। यूपी के शाहजहांपुर में तेंदुए ने किसान पर किया हमला। तेंदुए के भागते हुए वीडियो वायरल हुआ। गंभीर हालत में किसान का इलाज जारी। ड्रोन कैमरों से तेंदुए पर रखी जा रही है नजर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में बिजली के टूटे तार की चपेट में आने से किसान की मौत हुई। 3 दिन से टूटी पड़ी थी जर्जर बिजली की तार। यूपी के कुशीनगर में फल की गोदाम में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के कोमियो जंगल में हाथियों का तांडव। हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई। अन्य जख्मी हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संदेश खाली के उस सच की जिस सच को कई सालों से दबाया गया, लेकिन जिसने संदेश खाली के अंदर अपना पूरी तरह से कोहराम मचाया हुआ था। उस शख्स के खिलाफ यानी कि शाहजहां शेख के खिलाफ एक और नया मामला दर्ज किया गया है। वसूली करने का मामला दर्ज किया गया है शाहजहां शेख के खिलाफ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ममता बनर्जी के राइट हैंड शाहजहां शेख के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया गया है जिसमें वसूली करने और जमीन कब्जाने जैसे मामलों को जो है वो उल्लेखित किया गया है। शाहजहां शेख अभी तक फरार है। उसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन सवाल वही है कि क्या शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल की पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है और आखिर शाहजहां शेख फरार क्यों है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहां शेख के खिलाफ एक और नया केस दर्ज किया गया है और फिलहाल अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है वैभव, क्योंकि बंगाल में 5 जगहों पर ईडी का छापा पड़ रहा है। ईडी ने कल चौथा समन जारी कर 29 फरवरी को शाहजहां शेख को पेश होने के लिए कहा है और आज देखा जा रहा है कि शाहजहां शेख के 5 अलग अलग ठिकानों पर ईडी रेड कर रही है। ये 5 अलग अलग ठिकाने, क्योंकि अभी तक शाहजहां शेख फरार बताया जा रहा है जो सामने नहीं आया है और चौथा समन भेजा गया है शाहजहां शेख को। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर राशन घोटाले का आरोप है। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है, जो संदेश खाली का मुख्य आरोपी है और अब तक ये फरार है। हालांकि ये भी हमने देखा बीते दिन की तस्वीरें कि पत्रकार की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है जिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं वो अभी तक फरार चल रहा है। फिलहाल जो मौके की तस्वीरें सामने आ रही है कि 5 जगहों पर ईडी की टीम छापा मार रही है। अलग अलग जगहों पर पहुंची है ईडी की टीम जहां पर छापेमारी लगातार जारी है। बिल्कुल अंजलि, और इसी शाहजहां शेख जो है वो अब ईडी की रडार पर है और जगह जगह जो छापेमारी अभियान है वो चलाया जा रहा है। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। मीनाक्षी का सीधे यहाँ पर रुख करेंगे। मीनाक्षी, मुख्य आरोपी शाहजहां शेख तो फरार है, ईडी ने समन भी जारी कर दिया है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई करनी भी शुरू कर दी है। 5 जगह जहां पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या अपडेट? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि देखिए कल भी आयोग की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंची हुई थी और वहाँ जो महिलाएं थी जो उत्पीड़न का शिकार हुई है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनकी जो ज़मीन है वो भी हड़पी है उसके द्वारा। और वहाँ पर जब हम पहुंचे हुए थे, रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची हुई थी, तो वहाँ पर भी लोगों का यही कहना था कि कई ऐसी ज़मीनें हैं, दूर दूर तक वो ज़मीनें दिखाई गई थी कि किसी और की थी, लेकिन शाहजहां शेख को जो कुछ पसंद आ जाता था वो उसे हर हाल में पा करके रहता था। फिर वो किसी की ज़मीन हो या फिर किसी की महिला हो या कुछ भी हो, उसकी नज़र जिस चीज़ पर